हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज सोर्स के बारे में। ये देखिए लेफ्ट में मैंने लिखा है वोल्टेज सोर्स। और वोल्टेज सोर्स में भी दो टाइप्स हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो देखिए आइडियल वोल्टेज सोर्स हम यहाँ पर देखेंगे। आइडियल का मीनिंग क्या होता है, जो एक्सपेक्टेड हो वो पूरा की पूरा वैसा ही हो। तो यहाँ पे देखिए इस वोल्टेज सोर्स की रेटिंग है V, इस वोल्टेज सोर्स की रेटिंग है V, और यहाँ पे जो आउटपुट पे हमको वोल्टेज मिल रहा है वो भी पूरा के पूरा उतना ही वोल्टेज मिल रहा है जितना इसकी रेटिंग है। मतलब आपका आउटपुट वोल्टेज है वो कितना मिल रहा है, जितना की वोल्टेज सोर्स की रेटिंग है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लिखा भी है मैंने, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है, इट इज इक्वल टू V। है ना, जितना रेटिंग इस वोल्टेज सोर्स का है पूरा की पूरा वोल्टेज इसने यहाँ पर हमको आउटपुट पर दे दिया। तो ये वाला वोल्टेज सोर्स क्या कहलाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स। यानी आइडियल कंडीशन है ये कि जो जितना वोल्टेज था उतना पूरा की पूरा इसने आउटपुट टर्मिनल पे दे दिया। अब आगे देखते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। देखिए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में प्रैक्टिकली जो होता है, आपका आउटपुट वोल्टेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, इट इज लेस देन, ये कम होगा इसके रेटेड वोल्टेज से। मतलब ये बैटरी का या वोल्टेज सोर्स का जितना भी वोल्टेज है उससे कुछ कम होगा आउटपुट का वोल्टेज। आइडियल कंडीशन में हमेशा देखिए जो इन्फीरियरिटी आती है, मतलब कि जो पूरा की पूरा, जैसे हम वोल्टेज सोर्स की बात करें तो बैटरी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक बैटरी ड्रॉप की और बैटरी से आपको एक छोटा सा बल्ब जलाना है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, कनेक्शन लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से बल्ब लगाएंगे। तो ये वायर है, इस वायर में कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, यहाँ जो कनेक्शन लगाए हैं यहाँ भी कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। तो आपका जो बल्ब पे आउटपुट है वो बैटरी के आउटपुट बराबर नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम रहेगा वहां पर। तो ये जो है इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में सीरीज में रेजिस्टेंस लगा होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा तो आउटपुट पे हमको क्या होगा, यहाँ पे कुछ माइनर वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो आउटपुट पे जो होगा हमारा ये वाला वोल्टेज रेटिंग से थोड़ा कम वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि कुछ वोल्टेज आपका यहाँ पर ड्रॉप हो चुका है, किसमें, आपके सीरीज इंटरनल रेजिस्टेंस में। वैसे वोल्टेज सोर्स के साथ कोई रेजिस्टेंस ऐसा कनेक्टेड नहीं होता, लेकिन हम इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कि एक रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। तो आपका जो आउटपुट वोल्टेज है जो क्या होगा, वो आपका रेटेड वोल्टेज से थोड़ा कम हो जाएगा। ये हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे करंट सोर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए करंट सोर्स है, करंट सोर्स का साइन एरो होता है। और यहाँ पे आइडियल करंट सोर्स जो है, इस पे आपका आउटपुट जो करंट है वो पूरा की पूरा उतना ही है जितना इसका करंट है। मतलब टोटल करंट कितनी है करंट सोर्स की, आई, इसकी रेटिंग है आई। और ये टोटल जो आउटपुट पे जो करंट देगा वो टोटल पूरी की पूरी करंट देगा आपको जितनी इसकी रेटिंग है। तो ये आइडियल हो गया, आइडियल कंडीशन हो गई। तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स हो गया। और आगे देखते हैं प्रैक्टिकल, सॉरी आइडियल करंट सोर्स हो गया ये। और आगे देखते हैं प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो आउटपुट करंट है, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है आउटपुट करंट है, ये आपकी जो रेटेड करंट है इसकी करंट सोर्स है इससे थोड़ी कम है। मतलब क्या होगा, आपका करंट सोर्स है पूरी की पूरी करंट, वो जितनी भी करंट देगा वो पूरी हमको आउटपुट पे ना मिलेगी और उससे थोड़ी कम मिलेगी हमको। जैसे मान लीजिए इसने 10 एम्पियर यहाँ से करंट दिया और यहाँ पे क्या हो गया, 9 एम्पियर हमको करंट मिल रही है। तो ये आपका क्या हुआ, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और 1 एम्पियर करंट यहाँ आपके पैरेलल इंटरनल रेजिस्टेंस में यहाँ फ्लो हो गई, तो बची हुई कितनी, 9 एम्पियर आपको मिलेगी। तो प्रैक्टिकली क्या होगा, पूरा की पूरा करंट आपको नहीं मिलता, जो आपकी जो करंट सोर्स की रेटिंग है उससे थोड़ा कम करंट आपको आउटपुट पर मिलेगा। तो ये हो गया आपका प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में रेजिस्टेंस, आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा कनेक्टेड होता है, पैरेलल में। यहाँ पे हमको करंट को डिवाइड कराना है, इसलिए हमने यहाँ पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। वोल्टेज सोर्स के केस में वो सीरीज में कनेक्टेड था, और करंट सोर्स के केस में ये जो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स था उसमें सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, और जो प्रैक्टिकल करंट सोर्स है उसमें पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है। यहाँ भी एक्चुअली ऐसा कोई रेजिस्टेंस करंट सोर्स से कनेक्टेड नहीं होता, बट हम रिप्रेजेंट करने के लिए करंट यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाते हैं, ताकि यहाँ पे कुछ करंट आपका जाएगी और आपका आउटपुट पे जो करंट मिलेगी वो थोड़ी इस रेटेड करंट से कम मिलेगी। तो ये आपका हो गया प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।